गुज़िश्ता साल 24 नवंबर के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने इकनॉमिक, सोशल और कल्चर के हकूक़ पर अपनी तीसरी हतमी राय पेश कर दी, जिसका मकसद था कि कोरिया हुकूमत इंटरनेशनल माहदों की पासदारी कर रही है या नहीं। गुज़िश्ता 3 फरवरी के दिन इंसानी हकूक़ और सिविल सोसाइटी ग्रुप ने इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ कोरिया के दफ्तर में जाके एक जायज़ा लिया कि कोरिया हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की कितनी पासदारी की है। ये तीसरी हतमी राय 8 साल के वक्फे के बाद पेश की गई हैं। इससे कबल ये राय 8 साल पहले सन 2001 में पेश की गई थी। इसके अलावा कोरिया की सुस्त इक़्तिसादी तरक्की, समाजी और कल्चरल राइट्स और बहुत सारे दीगर मसाइल का जायजा लिया गया और योंगसान में हुए अफसोसनाक वाक़े पर भी नज़र डाली गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तंजुली और लेबर राइट्स के साथ होने वाली ज्यादतियाँ ज़ेर गुफ्तगू भी आईं, ख़ास तौर पर तारकिन वतन जिनकी तनख्वाह कम अदा की जाती हो और उनके साथ आने वाले तासबी वाक़यात को पॉइंट ऑफ आउट किया गया। दूसरी हतमी राय में 30 सिफारिशात पेश की गई थी, जबकि तीसरे राउंड की हतमी राय ये तादाद बढ़कर 83 हो गई है। अगरचे इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कारकर्दगी बहुत सुस्त है, मगर जो सिफारिशात पेश की गई हैं, जिन बातों पर नुक्ताचीनी की गई है, वो दुनिया की बड़ी मुआशी कौतों के बराबर नहीं। इन सिफारिशात का मतलब ये है कि जिससे हमें पता चलता है कि हमें बेहतरी की और बहुत ज़रूरत है, बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है, ताकि हम बैनुल-अक़वामी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को अदा कर सकें। माइग्रेंट के मुतालिक सिफारिशात को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें तारकिन वतनों को वीज़े में दरपेश होने वाले मुश्किलात और तारकिन वतनों को होने वाले तासबी रवैये के वाक़यात काबिल ज़िक्र हैं। वीज़े के मुतालिक काबिल ज़िक्र बातों में तारकिन वतन शादीशुदा ख़वातीन को कोरियन शहरों की बीवियाँ हैं, उन्हें रिहायशी स्टेटस और शहरियत के कानून और उनके ख़वानों की जानिब से मिलने चाहिए। वो ख़वातीन जिन्हें F2 वीज़ा चाहिए होता है, उन्हें फ़ॉरेन रजिस्ट्रेशन के लिए अपने ख़ावंद को भी साथ ले जाना पड़ता है। अगर वीज़े की मुद्दत में तजदीद करवानी पड़े तो भी पुराने तौर तरीके से उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इमिग्रेशन ऑफिस से दिए जाते हैं। जब तक इन ऑफिसर की ट्रेनिंग नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी तब्दीली नहीं आएगी और हालात ऐसे ही रहेंगे। इनके अलावा तारकिन वतनों से होने वाले तासुब के मामले में सिफारिशात पेश की गई कि एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम को फौरी तौर पर तब्दीली की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो बात पॉइंट आउट की गई कि काम की तब्दीली की मुद्दत जो 2 से 3 महीने बढ़ा दी गई है, वो नाकाफ़ी है। इस पर अब भी ख़ास तौर पर अशद तवज्जो देने की ज़रूरत है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कोरिया हुकूमत में दबाव डालती रहेगी और मुतालबा करती रहेगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिश पर अमल करे, और इन सिफारिशात पर अमल करने के लिए हम इस तरह के सेमिनार, एवेनेंस, गुफ्तगू और सर्वे करते रहेंगे। अगरचे इस वक्त कोरिया का शुमार दुनिया के बड़े मईशत ममालिक में होता है, मगर अब भी तारकिन वतनों के हकूक़ की पॉलिसी नाकाफ़ी नज़र आती हैं। इसलिए कोरियन हुकूमत को चाहिए कि कोरिया में इंसानी हकूक़ के ख़राब हालात पर तवज्जो दे और ये इक़दाम सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिश के बजाय हकीकत को देखते हुए करे। हम उम्मीद करते हैं कि कोरिया की हुकूमत इस तरफ लाज़मी तवज्जो देगी।